हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससीजीडी के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 से द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 24 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि एक निश्चित कूट भाषा में ग्रैप्स को 66 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पेरिस को किस रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे किया क्या गया है, जी है, RAPES है ना मेरे भाई। इसका स्थानीय मान कितना है, जी का 7 है, आर का 18 है ना। सभी का प्लस करते चलिए। ए का 1 होगा है ना, ए का क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस कर लीजिएगा यहाँ पे क्या मेरे भाई 1 प्लस, पी का 16, ई का 5 और एस का 19, सभी को ऐड कीजिएगा 66 आ जाएंगे। उसी प्रकार से पेरिस को कीजिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, PARISE, यही है ना। इसको ऐड कीजिए, पी का 16 प्लस ए का 1 प्लस क्या मेरे भाई आर का 18 और प्लस आई का 9 और प्लस में क्या मेरे भाई एस का 19 और ई का 5, सभी को ऐड कीजिए 68 प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा से संबंधित है, उसी प्रकार फ्रांस किससे संबंधित होगा। तो पेरिस से। किससे मेरे भाई, पेरिस से। ये सभी राजधानी, ये राजधानी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ठीक उसी प्रकार फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन है। क्या करें, यदि प्लस और माइनस तथा संख्या 5 और 7 अंक नहीं को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा। इसका मान कितना होगा ये बताना है। ये जो दिया गया है, ये जो सरल करने के लिए दिया गया है, इसमें बदलना है किसको, 5 और 7 को। जैसे देखिए यहाँ पे 18 है, ठीक है मेरे भाई, और माइनस के जगह पे यहाँ पे हम प्लस करने वाले हैं। 20 तो वैसे के वैसे रहेगा। अभी देखिए यहाँ भागा का भागा रखेंगे, 7 के जगह पे हम 5 रख देंगे और मेरे भाई गुणा का गुणा रख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कितना है, 15 है तो 15 का 15 ही रख देंगे, और 5 की जगह पे क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। और गुणे में क्या हो जाएगा मेरे प्लस में ना मेरे भाई, प्लस में यहाँ पे प्लस है तो माइनस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो उत्तर 47 आ जाएंगे, ठीक है। कितना आ जाएंगे मेरे भाई, 47। अगला है, 4 मित्र के LMN एक पंक्ति में बैठे हैं और उनके मुख दक्षिण दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि ऐसे है मेरे भाई। कितने दोस्त है, 4 मित्र है, तो 1 2 3 और ये चौथा। अब देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई, एल और एम दो अंतिम छोरों पर है। एल और एम दो अंतिम छोरों पे, एल यहाँ पे है, एम यहाँ पे है, दोनों अंतिम छोर पे हैं। अब क्या कह रहा है मेरे भाई, के एल और एन के बीच में बैठा है। के जो है एल और एन के बीच में बैठा है, तो के भाई साहब यहाँ और एन कहाँ हो जाएगा, यहाँ। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि कह क्या रहा है। तो क्या कह रहा है, एम के दाएं दूसरा है, के ठीक बाएं कौन बैठा है। तो के ठीक बाएं मेरे भाई कौन बैठा है, एन बैठा है। कौन बैठा है, एन। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे मित्र, क्या करे कि संयुक्त परिवार में 8 सदस्य PQRSTUV और W है। क्यू एस का भाई है। क्या है मेरे भाई, क्यू जो है, क्यू यहाँ पे क्यू लिख देते हैं। ये किसका भाई है, ये भाई है एस का, यानी कि क्यू जो है, क्या कह रहा है, क्यू एस का भाई है, तो हम यहाँ पे एस लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है भी क्यू और आर का बेटा है। भी जो है क्यू और आर का बेटा, यानी कि आर यहाँ पे हो गया, क्यू प्लस हो गया, आर क्या हो गई, पत्नी हो गई, किसकी, क्यू की। और कौन मेरे भाई, कौन इसका भी जो है क्यू और आर का बेटा है, तो हम नीचे भी लिख लेंगे, जो किसका बेटा है, क्यू और आर का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एस यू का भाई है। एस जो है मेरे भाई किसका भाई है, यू का भाई है, तो यहाँ पे एस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यू होता है, यू क्या होता है, यू। एस तो है ही है, यहाँ पे देखिए एस किसका भाई है, यू का भाई है, तो यानी कि क्यू, यू और एस ये तीनों का तीनों आपस में भाई है। अब आगे पढ़िए, क्या कह रहा है, डब्ल्यू एस और टी की बेटी है। डब्ल्यू जो है एस और टी की, तो टी किसका पत्नी हो गई, तो एस का हो गई। यहाँ पे टी माइनस एस प्लस हो गया। अब डब्ल्यू क्या है, बेटी है, किसकी, एस की बेटी है, ठीक, डब्ल्यू एस की बेटी है। आगे पढ़िए, क्या करा है, पी भी की पत्नी है। देखिए क्यू का बेटा कौन था, भी था ना। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई, पी जो है, पी ये किसकी पत्नी है, तो भी की पत्नी है, ठीक है।
अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। आर का संबंध पी के साथ किस रूप में है। आर का संबंध जो है होगा मेरे भाई वो पी के साथ किस रूप में होगा। तो देखिए क्यू का बेटा कौन है भाई साहब, भी है, और इसकी पत्नी ये हो गई, और क्यू की पत्नी कौन है, क्यू की पत्नी आर है, तो भी की माँ हो गई, यानी कि क्यू का संबंध सास से होगा मेरे भाई। सास इसका सही उत्तर आएंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कह रहा है कि उस बक्से का चयन करें जिसमें इसे निम्नांकित पत्रक सीट को रेखाओं पर मोड़ने पर प्राप्त होगा। आपको पता है कि ये जो 1 है इसके विपरीत में 4 होगा, 2 के विपरीत में 5 और 3 के विपरीत में 6 होगा ना मेरे भाई। 1 के विपरीत में क्या होगा, 4 होगा, 3 के विपरीत में क्या होगा मेरे भाई, 6 होगा, और 5 के विपरीत या 2 के विपरीत कह लीजिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है मेरे भाई कि विपरीत फलक कभी संगत फलक नहीं हो सकता, इसलिए इसका कौन सा विकल्प सही होगा, ये केवल डी बन सकता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देख लेते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन की करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। आप ध्यान पूर्वक देखिएगा तो ऑप्शन ए में इसका सही विकल्प होता, सही विकल्प चुनिएगा तो ऑप्शन ए में ही ये आकृति मिल रही है। अगला प्रश्न को देखिए। कह रहा है प्रश्न की 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न है। भिन्न वालों को चुनना है, तो देखिए बी से डी जाइएगा मेरे भाई तो 2 जाइएगा, फिर डी से एफ जाइएगा तो फिर 2 ही जाइएगा ना। तो ऑप्शन ए में 2 का मामला है। ऑप्शन बी को चेक कीजिए, पी से आर जाइएगा, पी से क्या आर जाइएगा तो 2 जाइएगा, ठीक है मेरे भाई। आर से टी जाइएगा फिर 2 जाइएगा। लेकिन ऑप्शन सी में देखिएगा तो जी से जे जाइएगा तो प्लस का 3 और जे से एल जाइएगा तो प्लस का 2, आपको भिन्न ऑप्शन सी मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ सॉल्यूशन है। कह रहा है प्रश्न कथन और निष्कर्ष का कि सभी गीतकार मॉर्निंग वॉकर है। सभी गीतकार, ये देखिए ये गीतकार हो गए, ये क्या हो गया, मॉर्निंग वॉकर हो गए। ठीक है, अब क्या कर रहा है, कोई क्या है मेरे भाई, कोई जो है लेखाकार, यहाँ पे लेखाकार है, कोई लेखाकार क्या है मेरे भाई, स्नातक नहीं है। यहाँ पे लेखाकार जो है इसमें आ जाएंगे और स्नातक वाले कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, स्नातक नहीं, कोई लेखाकार स्नातक नहीं है। सभी मॉर्निंग वॉकर लेखाकार है। ये तीसरा वाला पढ़ते ना तो आपको पता चलता। तो यहाँ पे गीतकार को हम एस से डिनोट कर देते हैं, मॉर्निंग वॉकर को MW से कर देते हैं। ठीक है, और लेखाकार को W से कर देते हैं, राइटर से, और स्नातक को किससे कर दें, ग्रेजुएशन से, जी से कर दें। ठीक है, अब पढ़िए क्या करा, कोई गीतकार स्नातक नहीं है, ये बात तो सही हो रहा है मेरे भाई, निष्कर्ष एक सही हो रहा है। अब दूसरा क्या करे, कुछ गीतकार स्नातक है, ये गलत है, कोई संबंध ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी केवल एक निष्कर्ष जो है पालन करता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि कागज के एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने के तरीके को निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन बी जो है इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ सॉल्यूशन आप चाहे तो यहाँ से भी समझ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण को XY पर रखने पर बनेगा। जब इस पे रखिएगा तो कौन सा बनेगा, ध्यानपूर्वक देखें आप तो ऑप्शन सी मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है क्या मेरे भाई, प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब यहाँ से माइनस का 4 जाइएगा तो 96, यहाँ से माइनस का 8 जाइएगा तो 88, फिर मेरे भाई यहाँ से माइनस का कितना चले जाइए 12 तो 76, यहाँ से माइनस का 20 चले जाइए, यहाँ से कितना 4 माइनस का 4, उसके बाद माइनस का 8, उसके बाद माइनस का 12, उसके बाद माइनस का 16 मेरे भाई, उसके बाद 20 जाइए तो 40 प्राप्त होंगे। ऑप्शन ए में है 40। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है कि एक टेलीविजन को 8820 रुपए के मूल्य पर बेचने से 12% का लाभ अर्जित हुआ। यदि टेलीविजन को 24% की हानि पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता, ये बात आपको बताना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा मेरे भाई, SP बराबर क्या हो जाएगा 8820 रुपए हो गया। SP बराबर प्रॉफिट कितना है 12% का है। ठीक है, और लॉस कितने का है मेरे भाई 24% का है ना, 24% का लॉस है। तो यहाँ पे SP बराबर विक्रय मूल्य बराबर आप क्या कर सकते हैं, 76, 24% का लॉस है तो 76 बटा लाभ कितने का 112 हो जाएगा, 12% है तो, और गुने में कितना मेरे भाई 8820 कर लीजिए, काट पीट मचा दीजिए, 5985 आ जाएंगे। कहाँ पे है 5985, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे और अगला प्रश्न को करेंगे। क्या करा, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ध्यानपूर्वक देखिए
देखिए, ये जो दी गई आकृति श्रृंखला, इसमें प्रत्येक आकृति 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर अगला आकृति बना रही है। ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको डी जो है, डी इसका सही उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे भाई, क्या करे। 7 मित्र है, एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ए बी के क्या मेरे भाई बाएं दूसरे है, ए बी के बाएं दूसरे। पहले यहाँ पे वृत्ताकार मेज बना लीजिए, अब यहाँ पे बैठाइए। क्या कह रहा है, ए जो है बी के बाएं दूसरे है, तो यहाँ पे ए भाई साहब हो गए, यहाँ पे बी बाएं दूसरे हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है, सी बी और जी के बीच में बैठा है। सी जो है बी और जी के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे सी को बिठा दीजिए, यहाँ पे जी भाई साहब को बिठा दीजिए। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है कि डी सी के दाएं दूसरे स्थान पे, डी जो है सी के दाएं दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ पे आ जाएंगे दाएं दाएं, तो यहाँ पे आ जाएंगे ना। आप दाएं बाएं पहले क्लियर कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दाएं बाएं किधर से ले रहे हैं, बस बिठाइएगा सही से, ठीक है। अब अगला देखिए क्या कह रहा है, ई जो है दूसरे स्थान पे, ई जो है जी के दाएं दूसरे स्थान पे है, तो देखिए यहाँ पे मेरे भाई ई लिख सकते हैं आप। यहाँ पे एक व्यक्ति बैठेंगे जो जी के दाएं दूसरे स्थान पे है, तो बच कौन रहा था, ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, यानी कि यहाँ पे कौन हो जाएगा, एफ भाई साहब। ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, तो क्या मेरे भाई कौन बैठा है, ए और एफ के बीच में, सॉरी ए और एफ के बीच में बैठा है कौन, ए और एफ के बीच में बैठा है मेरे भाई ई, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई, पूछ क्या रहा है, ए और एफ के बीच बैठा है के बाएं दूसरे स्थान पे कौन है, इसके बाएं, ए और एफ के बीच में जो बैठा है उसके बाएं दूसरे स्थान पे कौन है, तो ई के बाएं, सॉरी जी के बाएं मेरे भाई, जी के बाएं दूसरे स्थान पे भाई साहब बी बैठा है। तो ऑप्शन बी किस में है, ऑप्शन डी में है मेरे भाई। बी क्या है, ऑप्शन डी में है, तो डी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या से दूसरी संख्या संबंधित है। अगर आप 25 का स्क्वायर कर लीजिए तो 625 हो जाएगा। 35 यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया है मेरे भाई, यहाँ पे किया है 25 में 25 से गुना और फिर 35 में 25 से गुना कर लीजिए, आपको 875 मिल जाएगा। जब आप 35 में किससे गुना कीजिएगा, 25 से गुणा कर लीजिएगा, तो आपको 875 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए। कह रहा है प्रश्न मेरे भाई कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। आप अगर इसे चेक करें तो बी से सी जाइएगा तो प्लस का 1, सी से क्या मेरे भाई ई जाइएगा प्लस का 2, ई से कितने जाइएगा 3 जाइएगा, तो यहाँ पे एच प्राप्त होगा ना। ई से 3 जाइएगा तो फिर एच से 4 जाइएगा तो यहाँ पे ये एल प्राप्त हो गया ना मेरे भाई। अब देखिए आगे, जेड से डब्ल्यू जाइएगा माइनस का 3 जाइएगा, ठीक है। डब्ल्यू से एस जाइएगा तो क्या जाइएगा मेरे भाई, माइनस का 4 जाइएगा, ठीक है। डब्ल्यू से एस जाइएगा माइनस का 4 जाइएगा, अगला -5 चले जाइए, एस से -5 जाइएगा तो एन प्राप्त होगा, और एन से -6 जाइएगा तो ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो क्या प्राप्त हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पे प्राप्त हो रहा है कितना, यहाँ पे प्राप्त होगा मेरे भाई एल है, ये आई लिखे हुए हैं यहाँ पे। 17 नंबर वाले क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। आप लोग एक बार इसे देखिए तो क्या हो रहा है, इसे आप लोग देखिए और इसे कीजिए तो इसमें हमें त्रुटि लग रहा है, इसको आप लोग देखिएगा और खुद से करके देखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चंस में हमें त्रुटि लग रहा है, इसके सॉल्यूशंस में। इसका ऐसा विकल्प जो है मेरे भाई IMN क्या है मेरे भाई, इसका सही उत्तर आएगा HNK। कितना आएगा, HNK। आप लोग चेक करके बनाइएगा, इसे हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सही बन पाया है या नहीं। इसका सॉल्यूशन में हमें एरर लग रहा है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें, वर्गों के उस समूह का चयन करें जिनके बीच के संबंध को निम्नांकित वेन आरेख द्वारा सबसे अधिक उचित तरीके से दर्शाया गया है। ध्यानपूर्वक देखिए मेरे मित्र, इसमें क्या हो सकता है, इस वाले पूरे आकृति में मानव, इसमें पुरुष और इसमें राजनेता भी हो सकते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या होगा मेरे भाई, ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि मानव, पुरुष और राजनेता, ऑप्शन सी बहुत अच्छे से इसे दर्शा सकता है। अगला वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों के उसी क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। आइए यहाँ पे इसे देख लीजिए और इसका उत्तर दे दीजिए। तो इसका उत्तर कैसे दीजिएगा मेरे भाई, देखिए ध्यानपूर्वक। नेबुलस है और नेसेसरी है, और क्या है मेरे भाई, नेक्रोसिस है, उसके बाद क्या है, नेक्टराइन है, उसके बाद नेगेटिव है। इसमें देखिएगा तो जो अल्फाबेट पहले आएगा ना मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए NEB सबसे पहले आएगा, उसके बाद NEC आएगा, उसके बाद NECR आएगा, उसके बाद NECT आएगा, उसके बाद क्या आएगा मेरे भाई, NEG, है ना। तो इसे कीजिएगा मेरे भाई, तो उत्तर क्या निकल के आएंगे, ऑप्शन नंबर बी।
बी इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। आप ध्यानपूर्वक देखें तो आप कर पाएंगे। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लेंगे। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे मित्र, क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे 3 है, 3 से 4 जाने के लिए प्लस का 1, 4 से 8 जाने के लिए प्लस का 4, 8 से 17 जाने के लिए प्लस का 9, और मेरे भाई क्या 17 से 33 जाने के लिए प्लस का 16, और 33 से कितना चले जाइए 25, तो क्या आ जाएंगे 58। ऐसा क्यों बोले हम, देखिए यहाँ पे 1 लिए थे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 लिए थे ना, यहाँ पे 16 लिए थे, और यहाँ पे डायरेक्ट का 25 ले लिए थे ना। अब इसमें इसका 3 का अंतर है ना, इसमें इसका 5 का अंतर है, इसमें इसका 7 का अंतर है, और इसमें इसका कितने का अंतर है, 9 का। तो 3, 5, 7 यानी 2 2 का अंतर कॉमन हो रहा है। इसका सही विकल्प क्या होगा, 58। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या करें, निश्चित कूट भाषा में नोज को QPVF के रूप में लिखा जाता है, हैंड को KBQE के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में फेस को किस रूप में लिखा जाएगा। आप ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एन से मेरे भाई, एन से हम एक नोज का कर देते हैं, आप फेस का कर लीजिएगा। एन है, ओ है, एस और ई है ना। अब देखिए एन से क्यू जाने के लिए कितना जाइएगा मेरे भाई, प्लस का 3 जाइएगा। ओ से पी जाने के लिए प्लस का 1 जाइएगा ना। अब एस से भी जाने के लिए कितने, प्लस का 3, और ई से मेरे भाई एफ जाने के लिए प्लस का 1। ऐसा ही कीजिएगा ना। तो प्लस का 3 प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 1 कीजिए। एफ एस, देखिए एफ ए सी ई है ना, एफ ए सी ई है, इसका कीजिएगा तो देखिए एफ से प्लस का 3 जाइए आई, ए से प्लस का 1 जाइए तो बी, सी से प्लस का 3 जाइएगा तो एफ, और ई से प्लस का 1 जाइएगा तो एफ। देखिए आई बी एफ एफ कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा मेरे मित्र, परमसत आंसर होगा। यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में डेक को WVXP लिखा जाता है और क्लेम को XOZRN लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मास्कोट को किस प्रकार लिखा जाएगा। आप यहाँ पे क्या कर लीजिए मेरे भाई, सभी का विपरीत लिख लीजिए। जैसे कि डी है, ई है, सी और के है। डेक है ना, डी का विपरीत क्या होता है, डब्ल्यू, ई का विपरीत होता है भी, सी का विपरीत होता है एक्स, और पी का विपरीत क्या होता है, के, या फिर के का विपरीत क्या होता है, पी हो जाता है। सेम उसी प्रकार से अगर आप किसका खींचेगा, मास्कट को खींचेगा। एम है, ए है, एस सी ओ टी, यही है ना मेरे भाई। एम का विपरीत क्या होगा, एन होगा क्या, ए का विपरीत क्या होगा, जेड होगा, जेड है ये। और एस का विपरीत क्या होगा मेरे भाई, एच हो जाएगा, एच। एस का विपरीत क्या होगा, एच। सी का विपरीत होगा एक्स, और ओ का विपरीत क्या हो जाएगा, एल, और टी का विपरीत क्या हो जाएगा, जी। देखिए तो ऐसा कौन से विकल्प में है मेरे भाई, तो ऑप्शन बी में है। बी इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लेंगे। यहाँ सॉल्यूशन है, कह रहा है प्रश्न कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पे क्या कीजिएगा, सभी में 4 4 प्लस करते चलिए। जी से के जाइएगा मेरे भाई, प्लस का 4 जाइएगा। पी से टी जाइएगा, प्लस का 4 जाइएगा। एच से एल जाइएगा, प्लस का 4 जाइएगा। डी से एच जाइएगा, प्लस का 4 जाइएगा। उसी प्रकार से एस से प्लस का 4 चले जाइए, डब्ल्यू प्राप्त होगा। डी से प्लस का 4 चले जाइए, एच प्राप्त होगा। एफ से प्लस का 4 चले जाइए, जे प्राप्त होगा। और जी से प्लस का 4 चले जाइएगा तो के प्राप्त होगा। अगर आप देखना चाहें तो ऐसा ऑप्शन डी में आपको मिलेगा, WHJK। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मेरे मित्र। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या करा है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। आपको हम हर बार कहते हैं, पहले कॉमन कीजिए। यहाँ पे एम लिख लीजिएगा, SPM, और फिर क्या है P, उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई S, फिर कॉमन। इसे देखिए SM, यहाँ पे हो गया P, उसके बाद क्या हो जाएगा SMPS करते चलिए, SMPS बना लीजिए ऐसा। SM क्या हो जाएगा, PS, ऐसा ही बनाइएगा। इसका सही विकल्प क्या आ जाएंगे, ऑप्शन सी, SMPS डालिएगा तो ये श्रृंखला पूर्ण हो जाएंगी। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय के संख्याओं के बीच है। यहाँ पे क्या किया गया है, 29 में 5 से गुना कीजिए, 145। सेम उसी प्रकार से ध्यानपूर्वक देखिएगा तो 14 और 16 को गुना कर लीजिए। किससे, 14 और 16 को, तो 224 प्राप्त हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी जो है इसका परमसत आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमित शुंग शासक की हत्या, माफ कीजिएगा, अंतिम शुंग शासक की हत्या
उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसके आगे चलकर डैश वंश की स्थापना हुई थी? ये बताना है। इसका सही उत्तर तो कण्व वंश की स्थापना की। अगला, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंसर होता है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? जीवाणु बैक्टीरिया। क्या जीवाणु बैक्टीरिया इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? पूंजीवादी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2016 को करी थी, 8 नवंबर 2016 को। अगला है, हसदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा मेरे भाई? छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए, क्या करें, नवंबर 2020 में कक्षा ऑर्बिट में लॉन्च किए गए स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान को इसके चालक दल ने क्या नाम दिया है? ये बताना है। तो इसका नाम है रेसिलियंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, कौन से भारतीय कप्तान सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने? उन्होंने 2020 में यह उपलब्धि हासिल करी है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा मेरे भाई? सही विकल्प हो जाएगा विराट कोहली। अगला है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रबी मार्केटिंग अवधि 2022-23 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल कितना रुपए निर्धारित किया है? ये बताना है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका सही विकल्प हो जाएगा कितना? 2015 रुपए प्रति क्विंटल, जो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी को देखिए, आपको पता चलेगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया? तो इसका सही विकल्प होगा नादिर शाह। अगला है, युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चांगलो। क्या मेरे भाई? चांगलो। अब देखिए, नृत्य है और जनजाति है। बैगा जनजाति बिल्मा नृत्य करती है, गोंडा जनजाति गोंडी नृत्य करते हैं, खरवाड़ जनजाति जो है कर्मा नृत्य, बंजारा और कंजर जनजाति लेहंगी नृत्य करते हैं, और कोरकू जनजाति चटकोरा नृत्य करते हैं। तो इसे याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे तो छूटे नहीं। अगला, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्न में से हैं? क्या है मेरे भाई? ये है हाइड्रोजन के समस्थानिक। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए, अगला प्रश्न को देख लीजिए, क्या कह रहा है, कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं 1000 से अधिक है? तो ऐसा संभव केरल में ही हो सकता है, अन्य राज्य में नहीं। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, क्या कह रहा है, 1845 से 46 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध मेरे भाई। क्या? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए, क्या कह रहा है कि मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने प्रतियोगिता में हेरफेर को रोकने के उद्देश्य से संचालित अपने विलीन इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए डैश को एथलीट एम्बेसडर के रूप में नामित किया? इसका सही उत्तर होगा पीवी सिंधु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? जहरीला पौधा कौन सा नहीं है? तो ड्रेसिना जो है जहरीला पौधा नहीं है। ठीक है, जहरीले पौधे का नाम बता देते हैं ताकि एग्जाम्स में आप इसे एलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं। जहरीला पौधा कौन कौन से है पौधा? तो देखिए, इसका ऑप्शन डी में जो दिया गया कैलोट्रोपिस जो है जहरीला पौधा है। पार्थोनियम जो है, लिख लीजिए, कैलोट्रिपिस और पार्थोनियम, और नेरियम ओलियंडर है। क्या है? नेरियम ओलियंडर। अगला है डोडोडेंड्रॉन। अगला है डेफोडिल्स। उसके अगला क्या है मेरे भाई? कैलिडियम है। उसके बाद क्या है? पाइजन ईवी है। उसके बाद क्या है? साइक्लाइमेन है। क्या है मेरे भाई? साइक्लाइमेन। 8 जहरीले पौधे का हम नाम बताए हैं। पहला कौन? कैलोट्रोपिस। क्या है मेरे भाई? कैलोट्रोपिस। उसके बाद क्या है? पार्थोनियम। उसके बाद क्या है? नेरियम ओलियंडर। उसके बाद क्या है? रोडोडेंड्रॉन। उसके बाद क्या है? डेफोडिल्स। उसके बाद क्या है मेरे भाई? कैलेडियम। उसके बाद क्या है? पाइजन ईवी। और उसके बाद क्या है? साइक्लामेन। क्या मेरे भाई? साइक्लामेन। तो इसे याद रखिएगा, 8 का 8। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? इसका सही विकल्प हो जाएगा 1965 में। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है मेरे भाई? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये सभी आप लोग तो जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता धारा 304B किससे संबंधित है? तो धारा 304B जो है दहेज हत्या के लिए,
याद रखिएगा ये सब बातों पे। फिर से बता दे, धारा आईपीसी धारा जो है मेरे भाई, धारा 391 डकैती, धारा 392 लूट के लिए दंड, धारा 362 अपहरण, धारा 302 हत्या, धारा 307 हत्या करने का प्रयास और धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयास। ये सभी को याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे तो आप छोड़ के मत आइएगा। अगला है चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? अलाई दरवाजा। अगला प्रश्न पे चलिए और अगला प्रश्न को देख लीजिए क्या कह रहा है। किस राज्य सरकार ने नवंबर 2020 में छोटे व्यापारियों और कारीगरों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए जगन्नाथ थोडू योजना शुरू करी थी? तो इसका सही विकल्प क्या होगा मेरे भाई? आंध्र प्रदेश। अगला है कि 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अध्योत्तरावृत्ति पाने वाले प्रथम कौन थे? तो इसका सही विकल्प क्या होगा मेरे भाई? एस राधा कृष्णन। अगला है अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेस्टर व्यक्तियों अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा डैश द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इसका सही विकल्प क्या होगा मेरे भाई? 16। ठीक है, धारा 16 के द्वारा। अगला है महानवी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विजयनगर। क्या मेरे भाई? विजयनगर। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 5वें आयुर्वेद दिवस पर 2 आयुर्वेद संस्था आरंभ किए गए थे? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? राजस्थान और गुजरात। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे और यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन शुरू है। क्या कर रहा है? एक डेयरी मालिक प्रतिदिन 3 किस्मों फुल क्रीम टोन्ड और डबल टोन्ड के 1 लीटर के पैकेट में 528 लीटर दूध बेचता है। टोन्ड दूध के पैकेटों की बिक्री फुल क्रीम दूध के पैकेटों की तुलना में 80% अधिक है। ये क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। और क्या करें? डबल टोन्ड दूध के पैकेटों की बिक्री टोन्ड दूध के पैकेटों की तुलना में 60% कम है। वह प्रतिदिन डबल टोन्ड दूध को के कितने पैकेट बेचता है? अब देखिए मेरे भाई, फुल क्रीम टोन्ड और डबल टोन्ड, ठीक है। यहाँ पे एफ से क्या कर दे मेरे भाई? एफ के से एफ फुल क्रीम हो गया मेरे भाई, टी से टोन्ड कर लीजिए और डी टी से डबल टोन्ड कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, एक्स पैकेट इसका मान लीजिए, एक्स पैकेट इसका क्या मानिएगा? एक्स गुने टोन्ड का एक्स गुने 180 और बटा में क्या मेरे भाई 100 लिख सकते हैं क्या? अगला का डबल टोन्ड वाले का क्या लिखेगा? एक्स गुने 180 बटा 100 और गुने का कर लीजिए 100 माइनस 60 बटा 100, ठीक है। इसे काट पीट मचाइएगा तो 1.8x आएगा, इसे काट पीट मचाइएगा तो 0.72 आएगा, ठीक है। अब आइए प्रश्न से अगला स्टेप पे चलिए। क्या कह रहा है कि x प्लस 1.8x और प्लस का क्या मेरे भाई? प्लस का 0.72x बराबर क्या? 528 लिख सकते हैं, 528। अब आइए अगले में, ये सभी को जोड़िएगा तो 3.25x हो जाएगा और बराबर में कितना मेरे भाई? 528 और x बराबर कीजिएगा मेरे भाई तो 500 x बराबर 528 और बटा में क्या मेरे भाई? 3.52। काट पीट मचाइएगा तो 150 आएंगे और डबल टोन दूध पैकेट की संख्या कितनी थी मेरे भाई? 150 गुने कितना कर लीजिए? 150 गुने 0.72। यहाँ पे आया था ना 0.72, डबल टोन वाले में आया था ना, तो उसी से क्या कर दीजिए मेरे भाई? गुना कर दीजिए तो 108 पैकेट इसका सही उत्तर हो जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझने का थोड़ा सा ये है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या करें? ए बी और सी तीन संख्याएं ए बी से 45% अधिक है और सी ए से 60% कम है। बी से सी कितने प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक अधिक है ये बताना है। मान लीजिए मेरे भाई कि बी कितना है मेरे भाई? 100 है। कितना है? 100 है। ए कितना है मेरे भाई? 100 प्लस 45 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 145 होगा क्या? 145 हो जाएगा ना। अब देखिए सी बराबर क्या कर लीजिए? 145, ये 145 कर लीजिए, ठीक है। देखिए हम इसे फिर से कर देते हैं, 145 सी बराबर क्या कर लीजिए? 145 कर लीजिए और क्या कर लीजिए मेरे भाई? गुणा में क्या कर लीजिएगा? 100 माइनस 60, 100 माइनस क्या मेरे भाई? 60 कर लीजिए और बटा में क्या कर लीजिए? 100। काट पीट मचाइएगा तो क्या आ जाएगा? 145 गुने क्या? 40 बटा 100 आएगा ना। सी बराबर 58 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? सी बराबर 58। ध्यान दीजिएगा, सी बराबर क्या आएगा? 58। तो बी माइनस आपको सी करना है ना, तो 100 माइनस क्या मेरे भाई? 58, तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या कीजिएगा? बी माइनस
सी बटा सी गुने 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई 42 गुने 100 और बटा में क्या हो जाएगा 58, यही होगा ना 58। काट पीट मचा दीजिए, लगभग लगभग 72 के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं, अगला प्रश्न को देख लेते हैं क्या कह रहा है मेरे भाई। इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक कीजिएगा और करने के बाद इसका उत्तर कितना आ जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। आप पीडीएफ से कर सकते हैं या फिर हम पीडीएफ पे ले जाकर थोड़ा देर वीडियो को रोकते हैं, यहाँ से समझिएगा, यहाँ से कीजिएगा और अगले स्टेप में क्या मेरे भाई यहाँ पे आके इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। थोड़ा सा लंबा था इसलिए हम स्किप कर दिए ताकि सेशन ज़्यादा लंबा ना हो। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या करें। यदि केलों को 7 रुपये प्रति केले के बजाय 10 रुपये प्रति केले के मूल्य पर बेचा जाता है तो कुल केलों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 999 रुपये है। यदि सभी केलों का मूल्य 1980 रुपये है और यदि अर्जित लाभ 18% है तो 10 केलों का विक्रय मूल्य रुपए में कितना होगा बता दीजिए। तो कुल केलों की संख्या बराबर आप क्या कीजिएगा 990 और बटा में क्या मेरे भाई 10 माइनस का 7 यानी कि कितना 990 बटा 3, काट पीट मचाइएगा तो 330 आएगा क्या 330। तो एक केले का मूल्य बराबर क्या कर लीजिए 1980 और बटा में 330, काट पीट मचाइएगा तो एक केले का मूल्य कितना मेरे भाई 6 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 6 रुपये, एक केले का मूल्य 6 रुपये। तो 18% लाभ पर एक केले का विक्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 गुने 118 और बटा में क्या मेरे भाई 100 और बराबर में क्या आ जाएगा 708 बटा 100 जो कितने के बराबर है मेरे भाई, कितने के बराबर है 7.08 रुपए के बराबर है ना। तो 10 किलो का विक्रय मूल्य निकालने के लिए 7.08 गुने 10 कर लीजिए 70 रुपये 8 पैसे 80 पैसा आ जाएंगे। ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होगा ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला दुकानदार ने एक वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित की जिससे वह इसके क्रय मूल्य पर 30% का लाभ अर्जित करे, फिर उसे अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर इसे बेच दिया। उसके द्वारा अर्जित वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात कर लीजिए। अब इसे क्या कीजिएगा मेरे भाई, इसे कीजिएगा 30 और माइनस का 12 और माइनस का क्या मेरे भाई 12 गुने 30, यही कीजिएगा ना एकल छूट के लिए। अब बटा में 100 हो जाएगा ना मेरे भाई, बटा में 100। अब यहाँ पे 30 माइनस 12 इसे कीजिएगा, इस वाले को सॉल्व कीजिएगा तो 3.6 आ जाएंगे, गुना सॉरी जोड़ घटाव लगा लीजिए 14 कितना मेरे भाई 14.4 इसका उत्तर आ जाएंगे जो ऑप्शन ए में है। ए क्या हो गया इसका परम सत्य आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 10 और 20 के बीच 3 के पहले 3 गुणजों के औसत 4 के पहले 2 गुणजों के औसत के बीच का अंतर ज्ञात कर लीजिए। इसे कैसे कीजिएगा मेरे भाई 56 नंबर वाले क्वेश्चन को 10 से 20 के बीच 3 पहले 3 गुणजों का योग, यहाँ पे देखिए 12 है गुणज, उसके बाद क्या है 15, उसके बाद क्या है मेरे भाई 18 है, सभी को ऐड कीजिएगा 45 हो जाएगा। औसत निकालिएगा तो क्या 45 बटा 3 कीजिएगा यानी कि औसत कितना 15 निकलेगा ना 45 बटा 3 कीजिएगा तो। अब देखिए 10 से 20 के बीच 4 के पहले 2 गुणजों का औसत, तो यहाँ पे कितना मेरे भाई 12 प्लस 16 बटा 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। तो 15 माइनस 14 कर लीजिए, उत्तर क्या निकल के आएंगे 1। 1 कहाँ पे है इसका ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न देख ले, अगला प्रश्न क्या करे, यदि 51, x 72 और 96 समानुपाती है तो 2x प्लस 8 और x प्लस 13 के बीच मध्यानुपाती कितना होगा। मध्यानुपाती निकालने के लिए समानुपाती कीजिए पहले। ये समानुपाती किसका किसका है 51, x और 72 और 96 क्या है समानुपाती है, तो मध्यानुपाती निकालना है तो क्या कीजिएगा 51 गुने 96 और बराबर में क्या x गुने 72, यही करते हैं ना हम लोग। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 51 गुने 96 और बटा में 72, काट पीट मचा दीजिए 68 उत्तर आ जाएंगे ना। आप देखिए मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे रूट अंडर मेरे भाई, रूट अंडर 2x और प्लस में 8 और क्या ये ब्रैकेट बंद और अगला x प्लस 13। अब यहाँ पे कितना पुट आउट कर दीजिए 68, यहाँ पे 2 गुने 68 प्लस का 8 और ये फिर क्या हो जाएगा x की जगह पे 68 और प्लस का 13 कीजिएगा मेरे भाई तो कितना आ जाएगा कीजिएगा तो आ जाएंगे 144 गुने 81 जो किसके बराबर हो जाएंगे 12 गुने 9 के, 12 गुने 9 108 लिख सकते हैं क्या, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है मेरे भाई कि यदि
A अनुपात B 8:9 है, B अनुपात C 12:55 है, तो A, B और C का मान कितना होगा। ये अनुपात निकालने वाला क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, इसका सही विकल्प ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, एक निश्चित धनराशि एक समान वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों में 12,420 रुपये और 7 वर्षों में 14,985 रुपये हो जाती है, वह धनराशि कितनी है। अब देखिए 3 वर्षों का ब्याज निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, 14,985 में से कितना घटाइएगा मेरे भाई, 12,420, यही घटाइएगा ना। तो आज कितने जाएंगे, 2565 आएगा, माफ कीजिएगा 2565। अब देखिए 4 वर्षों का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 4 वर्षों का ब्याज निकालने के लिए 2565 गुने 4/3 कर लेंगे, काट पीट मचा दीजिए यहाँ से, तो 855 गुने 4 3420 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 3420। तो मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस ब्याज होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12,420, और माइनस में जो आया था वहां पे कितना आया था, 3420 आया था ना, 3420 को घटा लेंगे 9,000, उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए, क्या करें, एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप 440 मीटर है, इसके परितः 5 मीटर चौड़ा वृत्ताकार पथ है, पथ का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, पाई का मान 22/7 मानते हुए लगभग कितना होगा ये बताना है। तो 2 पाई आर, क्या मेरे भाई वृत्ताकार पथ का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बराबर कितना मेरे भाई, 440 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुने 22/7 और आर यहाँ पे गुणा में आ जाएगा और बराबर में 440। आर बराबर निकालने के लिए अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, आर बराबर क्या करेंगे मेरे भाई, 440 और गुने का क्या मेरे भाई 7 और बटा में क्या 2 गुने 22 कर लीजिएगा, 70 आ जाएंगे ना 70। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी आर बराबर 70 + 5, ठीक है, कितना 75 मीटर। अब पथ का क्षेत्रफल निकालना है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, यही होता है ना मेरे भाई। क्या कर लीजिए 22/7 और गुने में क्या मेरे भाई 75 का स्क्वायर और माइनस का 70 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 2278.6 आ जाएंगे। कहाँ पे है ऐसा, ऑप्शन बी में, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ सॉल्यूशन है दोनों का। अगला प्रश्न क्या करें, 18 मीटर लंबी 10 मीटर ऊंची और 40 मीटर सभी सेंटीमीटर में है। देखिए 18 मीटर लंबी 10 मीटर ऊंची और 40 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार को 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की विमाओं वाली ईंटों का उपयोग करके निर्मित करना है। कितनी ईंटों हजारों में की आवश्यकता होगी ये बताना है। तो ईंटों की संख्या बराबर क्या होता है, दीवार का आयतन बता ईंट का आयतन। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, सभी को गुना कीजिएगा, 1800 गुने का क्या मेरे भाई 10,000 और गुने का क्या 40, सभी को सेंटीमीटर में बदले हैं। मीटर 18 मीटर को 1800 सेंटीमीटर में, 10 मीटर को 1000 क्या मेरे भाई सेंटीमीटर में और बटा में क्या हो जाएगा मेरे भाई 30 सेंटीमीटर गुने 15 और गुने 10, काट पीट मचा लीजिए, 16,000 ईंटों की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर। अगला है, पहली 4 अभाज्य संख्याओं के लघुत्तम सामर्थ्य का पहली 3 भाज्य संख्याओं के महत्तम सामर्थ्य से अनुपात ज्ञात कर लीजिए। अब यहाँ पे 4 अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 का लसा ले लीजिए, तो कितना 210 आ जाएंगे। 2, 3, 5, 7 का लसा कितना 210, तो इसका क्या मेरे भाई मसा कितना होगा 4, 6, 8 का 4, 6, 8 का मसा कितना हो जाएगा मेरे भाई 2, तो 210 बेटा क्या मेरे भाई 2 कितने अनुपात में आ जाएंगे 105 अनुपात क्या मेरे भाई 1, कहाँ पे है 105 अनुपात 1, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न नीचे दिया है, इसे सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, उत्तर 4 आ जाएंगे, कितना 4 आ जाएंगे, आप लोग कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, क्या कर रहा है, दुकानदार ए 500 रुपये के अंकित मूल्य पर 8% और 12% की 2 क्रमिक छूट देता है। एक अन्य दुकानदार जो है बी उसी अंकित मूल्य वाली उस वस्तु पर 20% की एकल छूट देता है, उनके विक्रय मूल्य में अंतर ज्ञात कर लीजिए। तो 8% तथा 12% का एकल छूट कैसे निकालिएगा, 8 + 12 माइनस का क्या मेरे भाई 8 गुने 12, यही ना 8 गुने 12 कीजिएगा और बटा में 100 कीजिएगा तो क्या आएंगे 20 और माइनस का 0.96 कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 19.04%, यही आएंगे ना 0.4%। अगला स्टेप में चल लीजिए, यहाँ पे अभिष्ट अंतर निकालने के लिए क्या कीजिएगा 500 रुपये गुने 20 माइनस कितना मेरे भाई 19.04 जो आया था और बटा में 100
कर लीजिएगा इसे। इसे कैसे कीजिएगा, 500 गुने 0.96 और बटा में 100, काट पीट मचा दीजिए। 5 गुने यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 100 से ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 गुने 0.94 कीजिएगा 4.80 आ जाएंगे, जो ऑप्शन डी में है। डी इसका परमसत आंसर होगा। अगला है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 4 से 9 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो 4 से 9 तक के सभी संख्याओं को लसा ले लीजिए, कितना आ जाएंगे मेरे भाई, 25 20 आ जाएंगे। कितना आएंगे, 25 20, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चल लेंगे और अगला प्रश्न को देख लेंगे। क्या करें, निश्चित धनराशि के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 25 रुपए है, वह धनराशि ज्ञात कर लीजिए। तो CI माइनस SI कर लीजिए, बराबर क्या होता है, PR² बटा 1000 10,000 होता है। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, P कितना है मेरे भाई, CI माइनस SI कीजिएगा तो 25 आ जाएगा। 25 बराबर क्या, P गुने 5 का स्क्वायर और बटा में क्या मेरे भाई 10,000, 1 काई दहाई शेंगरा 1000 और 10,000, ठीक है, हो गया 10,000। अब देखिए इसे काट पीट मचा लीजिए मेरे भाई, 10,000 का 10,000 ही रह जाएगा, जो ऑप्शन किस में है, डी में है। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। क्या कह रहा है, एक वस्तु को 2900 रुपये में बेचकर एक दुकानदार 16% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसने उसे 3,050 रुपये में बेचा होता तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होता। इसे कैसे कीजिएगा, 2900 रुपये है, गुनेगा क्या मेरे भाई 1,000, सॉरी 100 होगा 100, और बटा में 100 प्लस क्या मेरे भाई 16 कीजिएगा, 2900 और गुनेगा क्या मेरे भाई 100 और बटा में 116, यही होगा ना। और बराबर में कितना कितना है 2500, कितना मेरे भाई 2500, काट पीट मचा दीजिए। 3,050 3,050 यहाँ पे नया विक्रय मूल्य है, क्या है मेरे भाई, नया विक्रय मूल्य। अब यहाँ से काट पीट मचाइएगा, अगले में आइएगा तो क्या हो जाएगा 3,050 और माइनस का 2500, तो कितना हो जाएंगे 550। अब लाभ प्रतिशत निकालिएगा तो क्या होगा 550 और बटा में 2500 और गुने में 100, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक मेरे भाई। और 25 दूना क्या मेरे भाई, यहाँ पे 25, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 22 मरतब में चला जाएगा ये क्या मेरे भाई 550। तो 22% कहाँ है, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, यहाँ से देख लीजिए कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या करें, 7800 रुपए की राशि को A, B और C में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि B का हिस्सा A के हिस्से से 1/3 है और C का हिस्सा B के हिस्से से 20% है। A का हिस्सा ज्ञात कर लीजिए भाई साहब। तो A मान लीजिए कि A का हिस्सा x है, तो B का हिस्सा क्या हो जाएगा मेरे भाई, B का हिस्सा हो जाएगा 1/3, ठीक है। C का हिस्सा क्या हो जाएगा 1/3 और गुने का क्या मेरे भाई, गुने का हो जाएगा 120 और बटा में क्या मेरे भाई 100, ठीक है 100, और क्या हो जाएगा बराबर में कीजिएगा तो x/3 और गुने का क्या मेरे भाई 6/5, काटिएगा इसे, 20 छके 120, 20 पचे 100, ठीक है। तो x/3 गुने 6/5 यानी कि 2x/5 आ जाएगा। अब आइए अगले स्टेप में, अगले स्टेप में आइएगा तो क्या निकालिएगा, A अनुपात B अनुपात C निकालिएगा। तो क्या हो जाएगा x अनुपात x/3 अनुपात 2x/5, यही होगा ना। अब इसे कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 15:5:6 कर लीजिएगा ना। अब देखिए A का हिस्सा निकालने के लिए अगले स्टेप में आ जाइए। A का हिस्सा निकाल रहे हैं हम लोग, किसका, A का हिस्सा। तो ये क्या हो गया 15 और बटा में 15 + 5 और प्लस का क्या मेरे भाई 6, क्या मेरे भाई प्लस 15 + 5 और प्लस में 6 बराबर में क्या आ जाएगा मेरे भाई, बराबर नहीं गुना में आ जाएगा 7800 रुपये। कितना मेरे भाई 7800 रुपये। अब इसे कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 15/26 गुने 7800, काट पीट मचा दीजिएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई, आ जाएगा 4500। कहाँ है, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न को देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न क्या करे कि A और B मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, B और C मिलकर इसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि A की दक्षता C की तुलना में दोगुना है तो B अकेले उसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लेगा। तो 24 और 30 का एलसीएम 120 मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मेरे भाई A + B, क्या है A + B मिलकर 24 दिनों में और B + C मिलकर कितने दिनों में 30 दिनों में। यहाँ 24, यहाँ कितना मेरे भाई 30, ये दोनों का एलसीएम कितना 120, इसका एफिशिएंसी 5 और इसका एफिशिएंसी कितना 4, यही ना।
इसका एफिशिएंसी 4। ए अनुपात सी निकालिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ए अनुपात सी निकालिएगा तो आ जाएंगे 2:1, यही आएगा ना। बी की क्षमता 5 - 2 कर लीजिए तो 3 आ जाएगा। बी द्वारा अकेला कार्य किया गया कितना समय, कितना लगेगा दिन, तो 120/3 यानी कि 40 दिन। कहाँ है, ऑप्शन सी ए में है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका, परम सत्य उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चले, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, यहाँ सॉल्यूशन है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि समान लंबाई की दो ट्रेन ए और बी समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 64.8 किलोमीटर पर घंटा और 50.4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। ट्रेन ए ट्रेन बी को 1 मिनट में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कर लीजिए। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे कैसे कीजिएगा, 64.8 में से माइनस कर लीजिए कितना को, 50.4 को। आ कितना जाएगा, 14.4 किलोमीटर पर घंटा। तो 14.4 गुने कितना मेरे भाई, 5/18। काटपीट मचा दीजिएगा, 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएंगे ना। मान लीजिए कि ट्रेन की लंबाई x है, दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने समय हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुने समय हो जाएगा। तो 4 गुने 60 कर लीजिए, 4 गुने 60 यानी कि कितना हो जाएगा मेरे भाई, 120। कितना होगा, यहाँ पे 240, माफ कीजिएगा 240। यहाँ पे 4 गुने 6 × 24 होगा ना, तो 240, 4 गुने 60 240 आ जाएगा। तो x प्लस x है ना मेरे भाई, x प्लस x बराबर आया है 240। तो x बराबर क्या, x बराबर आ जाएगा मेरे भाई 120। कहाँ पे है 120, ऑप्शन सी में है। तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न चल ले, कह रहा कोई व्यक्ति 1000 मीटर लंबा पुल 6 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर में क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना। तो यहाँ पे देखिए 1000 मीटर बटा में क्या मेरे भाई 6 मिनट होगा ना। तो 1000 बटा 1000 कर लीजिए और बटा में 6/60 कर लीजिए, यही कीजिएगा ना। अब देखिए ऐसे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बता देते हैं 1000 बटा 1000, ठीक है। और इसके बटा में क्या हो जाएगा 60, और इसके बटा में 6, और इसके बटा में क्या हो जाएगा 60। अब इसे कैसे लिखिएगा, इसे लिखिएगा ऐसे मेरे भाई, ऐसे लिखिएगा 1000, ठीक है, 1000 और गुने का क्या मेरे भाई 60, क्या 60, और बटा में क्या हो जाएगा 6 गुने 1000, ठीक है 1000। ये 1000 से 1000 गया, 6 दहा का 60, 10 किलोमीटर पर घंटा आ गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं। यहाँ से इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, ऑप्शन ही आ जाएगा। इसे तो सॉल्व कर ही सकते हैं। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं। यहाँ से देखिए एक व्यक्ति ने एक पुरानी वस्तु 5400 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए। उसने इसे 6300 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए। तो क्या होगा इसका, 6300 क्या मेरे भाई 6300 माइनस 5400 और प्लस का क्या मेरे भाई 200, यही ना। कितना जाएंगे 700 रुपये आ जाएंगे, 700 रुपये आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर लिए 700 रुपये बटा 5600, कितना मेरे भाई 5600, यहाँ पे 5600 होगा ना। और गुने में क्या 100, काट पीट मचा दीजिए, 100/8 आ जाएंगे। और यहाँ पे कीजिएगा तो 12.5 इसका सही उत्तर आ जाएंगे, जो ऑप्शन बी में है। 73 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है 23 छात्रों का औसत भार 53 किलोग्राम दर्ज किया गया था। एक शिक्षक का भार भी शामिल करने पर औसत भार 100 ग्राम की वृद्धि हुई। शिक्षक का भार किलोग्राम में कितना है। मान लीजिए शिक्षक का भार बराबर पूर्व औसत प्लस कुल संख्या गुने औसत वृद्धि होगा ना मेरे भाई, यही ना होता है फॉर्मूला। तो 53 किलोग्राम प्लस का क्या मेरे भाई 24 और गुने का क्या 100 ग्राम, क्या मेरे भाई 100 ग्राम और बटा में 1000 ग्राम, यही ना। अब इसे कीजिएगा तो क्या आएंगे 53 और 53 प्लस 2.4 करिएगा उसे, तो टोटल कितना हो जाएंगे 55.4। 55.4 कहाँ है, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं। क्या करा, बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का 5 गुना लेता है। एक साथ काम करके वे काम को 15 दिनों में पूरा कर देते हैं। उसी काम को पूरा करने में क्या मेरे भाई अकेले ए को कितना दिन लगेंगे। तो ए अनुपात बी का समय कितना मेरे भाई, ए अनुपात बी बराबर क्या मेरे भाई 1:5 होगा ना, 1:5। तो अब ए बी की क्षमता कितना हो जाएगी 5:1 हो जाएंगे, यही होगा ना। तो कुल काम निकाल लीजिए, कुल काम बराबर 15 गुने
5 + 1 यानी कि 90 इकाई, यही होगा ना, 90 इकाई होगा। ठीक है, अब ए द्वारा अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लग जाएगा? समय लग जाएगा 90/5 यानी कि 18 × 5 = 90, 18 दिन लग जाएंगे, जो ऑप्शन ए में निहित है। आशा करते हैं आप आज मैथ के क्लास से संतुष्ट जरूर हुए होंगे। अब आइए हिंदी का मजा ले लीजिए। क्या करा, दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर ले। क्या करा, सब लोग अपनी राय दें, सब लोग अपनी अपनी राय दें, ना कि अपनी राय दें। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। गर्दन उठाना का क्या होगा मेरे भाई? विरोध करना। गर्दन उठाने का क्या होगा मुहावरे का अर्थ? विरोध करना। अगला, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन कर लीजिए। क्या करें, गुरु जी की औदार्य की लोग प्रशंसा करते हैं, इसमें कहाँ पे त्रुटि है ये बताना है। तो देखिए, किसी के गुण को स्पष्ट किया जा रहा है, इसलिए की के स्थान पर के का प्रयोग करना सही होगा। सही वाक्य क्या होगा? गुरु जी के औदार्य की लोग प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम कीजिए। इस वाले शब्द के लिए जो लाल वाला शब्द है, इसके स्थान पर उचित शब्द को प्रस्थापित कर लीजिए। तो इसका उचित शब्द क्या होगा? यथाशीघ्र। ये वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन के तौर पे है। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए। कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुन लीजिए। तो देखिए, लोग आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना करते हैं, ये 3 नंबर वाले में त्रुटि है। ठीक है, क्यों त्रुटि है मेरे भाई? देखिए ध्यानपूर्वक, वाक्य के अंत में के स्थान पर क्या हुआ है मेरे भाई? के का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, वाक्य के अंत में है के स्थान पर क्या मेरे भाई? का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि है का प्रयोग एक वचन में किया जाता है, जबकि है का प्रयोग जो है मेरे भाई बहुवचन और आदर सूचक में किया जाता है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला है मेरे भाई, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। जो सब जानता हो उसके लिए क्या होगा मेरे भाई? सर्वज्ञ होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या करा है? निकम्मे व्यक्ति सदैव ख्याली क्या मेरे भाई? खिचड़ी या पुलाव क्या मेरे भाई? हमेशा ख्याली पुलाव पकाते हैं निकम्मे व्यक्ति, तो पुलाव हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर लीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आधुनिक होगा 83 नंबर का। 84 का क्या हो जाएगा मेरे भाई? दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द। कथा का क्या होगा? आख्यान होगा। अगला, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर लीजिए। तेल का व्यापार उसका खानदानी है। क्या मेरे भाई? तेल का व्यापार उसका खानदानी पेशा है। अगला प्रश्न पे चल लीजिए और अगला प्रश्न को देख लीजिए क्या कह रहा है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। ग्राह्य का विलोम क्या हो जाएगा मेरे भाई? अग्राह्य। अगला है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? हमारी शिक्षा प्रणाली में कई दोष है, इसमें किसमें त्रुटि है? तो शिक्षा प्रणाली में। क्यों त्रुटि है? क्योंकि वाक्य में गलत वर्तनी को रख कर त्रुटि दी गई है। यही शब्द प्रणाली कैसे लिखा जाता है? ऐसे, प्र ना और ऐसे वाला ली, छोटी वाली न लिखा था जबकि यहाँ बड़ी वाली न लिखा गया है, इसलिए गलत है। अगला प्रश्न है, रजनी का पर्यायवाची क्या होगा मेरे भाई? तो रजनी का पर्यायवाची होगा निशा। क्या होगा? निशा। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए। क्या करें? रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। निखिल हारमोनियम बजाने वालों में डैश है, क्या है? दक्ष है। क्या है मेरे भाई? दक्ष होगा या प्रवीण? इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई प्रवीण है। क्या है? प्रवीण है। अगला, दिए गए वाक्य का वो भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुनी। क्या करा? युवराज ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाया। कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है। तो इसमें 3 नंबर वाले में 6 छक्के लगाया, इसमें त्रुटि है। लगाया के स्थान पर लगाए शब्द का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि आदर का भाव व्यक्त करते हुए लगाए शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसमें विकल्प कौन सा में त्रुटि है? तो ऑप्शन डी में त्रुटि है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं। कह रहा प्रश्न की सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर लीजिए। तो यहाँ पे आशीर्वाद जो है सही वर्तनी वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन कि एकाएक घटित होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। एक शब्द क्या हो जाएगा मेरे भाई? आकस्मिक होगा, एकाएक घटित होने वाले के लिए। अगला, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय।
अगला है दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। एक्कै का क्या होगा मेरे भाई? एक्कै का होगा अनक्कै। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं। यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन पे क्या करा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। गुरु गुरु घंटाल होना, गुरु घंटाल होना का क्या होगा? बहुत धूर्त होना। क्या मेरे भाई? बहुत धूर्त होना। अगला है गद्य वाला क्वेश्चन, इसे ध्यान पूर्वक पढ़िए। आइए यहाँ से गद्य वाला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या करें, अपने इतिहास के अधिकांश कालों में भारत एक सांस्कृतिक इकाई होते हुए भी पारस्परिक युद्धों से क्या मेरे भाई जर्जर होता रहा। एक में क्या बोले? जर्जर, याद रखिएगा। यहाँ के शासक अपने शासन कौशल से धूर्त एवं क्या मेरे भाई असावधान थे। क्या थे? असावधान थे। अगला है समय समय पर यहाँ दुर्भिक्ष, बाढ़, क्या मेरे भाई बाढ़ तथा प्लेग के प्रकोप होते रहे जिससे सहस्त्रों व्यक्तियों की मृत्यु हुई। उसके बाद जन्मजात, क्या मेरे भाई जन्मजात असमानता धर्म संगत मानी गई जिसके फलस्वरूप नीच कुल के व्यक्ति का जीवन क्या मेरे भाई अभिशाप बन गया। क्या मेरे भाई अभिशाप बन गया। इन सब के होते हुए भी हमारा विचार है कि पुरातन सरकार के क्या मेरे भाई किसी भी भाग में मनुष्य के मनुष्यों तथा मनुष्य के राज से ऐसे सुंदर एवं मानवीय संबंध नहीं रहे। अब एक में क्या बोले थे मेरे भाई? जर्जर। 2 में क्या बोले थे? असावधान। 3 में बोले थे बाढ़। 4 में बोले थे जन्मजात और 5 में क्या बोले हैं? अभिशाप। आइए यहाँ उत्तर लगाइए। 96, 97, 98, 99, 100 का। क्या कह रहा था 96 में मेरे भाई? जर्जर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 97 में क्या था? असावधान, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 98 में क्या था मेरे भाई? बाढ़, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 99 में क्या बोला था? जन्मजात, तो जन्मजात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और 100 नंबर में क्या बोले थे? अभिशाप, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो भी भाई अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। और इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो अपने व्यूअर एंड सब्सक्राइबर है उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे भाई कि आप एक बार वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को लाइक जरूर करके जाइएगा। वीडियो को सेशन को लाइक कर लीजिएगा, एक लाइक तो बनता है ना इतनी मेहनत के बाद। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आंसर की डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो अपने एग्जाम्स तक आप लोग अपना केयर करते रहिएगा, अच्छे से रहिएगा ताकि एग्जाम्स अच्छे से हो सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।